करें सपने अपने। क्या आपकी आंख भी वैसे ही फड़क रही है, फड़कती है, या कभी फड़की जैसे मेरी फड़क रही है? कभी आपने सोचा है इससे अच्छा होगा या बुरा? क्या कभी आपके होंठ भी ऐसे ही फड़कते हैं? ये आपकी जिंदगी पर क्या असर डालते होंगे? आज तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरा हाथ भी फड़क रहा है, आपका भी फड़कता होगा। हाथ फड़के तो इसका क्या मतलब होता है? आज आपके शरीर में फड़कने वाले एक एक अंग के बारे में बताने जा रही हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक अंग फड़क रहा है, मुझे तो पता है ये शुभ होगा या अशुभ, लेकिन क्या आपको पता है? आज आपके फायदे की ऐसी जानकारी शेयर कर देती हूं जो अक्सर आपके साथ घटित होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। मुझे कई बार दर्शक पूछते हैं कि मेरी आंख फड़क रही है, कोई कहता है मेरा हाथ फड़क रहा है, इससे क्या होगा? तो चलिए आज आपको एक एक अंग की जानकारी दे देती हूं। ध्यान से सुनिएगा, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कौन से अंगों के फड़कने से मिलती है खुशी और दुख, ये जानिए। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर का अगर बायां भाग लेफ्ट पार्ट फड़कता है तो भविष्य में उससे कोई घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दायां भाग राइट पार्ट में कोई हलचल होती है तो जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के सामने ये बिल्कुल उल्टा है, यानी कि उनके बाएं हिस्से को फड़कने पर खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने पर बुरी खबर सुनाई दे सकती है। किसी के माथे पर अगर हलचल होती है, माथा फड़कता है, तो उसे सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं कनपट्टी के पास अगर यहाँ पे फड़कन होती है तो फाइनेंशियल गेन्स। अगर दाईं आंख फड़कती है तो इस बात का संकेत है, दाईं आंख, कि सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और अगर उसकी बाईं आंख फड़कती है, इसमें हलचल है, तो उसे जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती जाए तो लंबी बीमारी की तरफ इशारा भी करती है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी इंसान के होंठ फड़क रहे हैं, लिप्स फड़क रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। अभी तो मैंने आपको कुछ ही लक्षणों के बारे में बताया, बहुत से अंग अभी बाकी हैं जिनके फड़कने से कुछ ना कुछ जरूर होता है। कौन से हैं वो अंग, आगे जानेंगे। मेरा कंधा क्यों फड़क रहा है? कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आपको अभी कुछ और अंगों के फड़कने का क्या मतलब है, ये बताने का वक्त आ गया है। मैं इसको रोकती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसके फड़कने का मतलब क्या होता है, क्या हमें फायदा होगा या नुकसान, और क्या फड़कने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से है। सो ओवरऑल कंधे का फड़कना अच्छा है। और अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, इसीलिए बचकर रहिएगा। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो इसका मतलब ये है, इस ओर इशारा होता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या में घिरने वाले हैं। और अगर उंगलियां फड़कती हैं तो ये इशारा करती हैं कि कैसे किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी और आप उसमें खुश होंगे। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि भविष्य में आप किसी के साथ बड़ी लड़ाई करने वाले हैं। और अगर आपकी बाईं कोहनी फड़कती है तो ये इस बात का इशारा करती है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट और औहदा बढ़ने वाला है। अगर पीठ में फड़कन होती है तो इसका अर्थ ये है कि आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। अगर राइट थाई में फड़कन होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट थाई में फड़कन है तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन होगा। चलिए, वक्त हो गया है आपकी और मेरी खास बातचीत का। मैं बात कर रही हूं एस्ट्रो स्पेशल की, वो बातचीत जो आप तक सीधी पहुंचती है और कहीं और नहीं जाती। क्योंकि आज मैंने अंगों के फड़कने की बात की थी तो उसका हल बताना भी तो मेरा ही काम है। आज आपको ये खास चीज बताती हूँ।
सपोज आप फीमेल हैं और आपकी राइट आंख फड़क रही है और आपको पता है कि मन में वहम आ रहा है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तुलसी की 2 पत्ती लीजिए, गंगा जल में डुबोइए और फड़कने वाले अंग पर रख दीजिए। रखने के बाद अगर हो सके, समय है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो 108 बार उंगलियों पर ही श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोल दीजिए, या फिर जिस नाम में, जिस मंत्र में आपको यकीन है उसका 108 बार जाप कर लीजिए। गंगा जल में या अमृत में भीगे हुई तुलसी की पत्ती उस अंग पर रखकर आपकी फड़कन भी बंद होगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी खत्म होगा। देखिए, इतनी ताकत है तुलसी जी में भी और मंत्रों में भी। शनि ग्रह आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये अक्सर पता नहीं चल पाता है ना, लेकिन आज पता चल जाएगा। और अगर शनि आपके लिए खराब हैं तो उसे ठीक करने के उपाय भी आज ही पता चल जाएंगे। सबसे पहले ये होगा कि जॉब में, बिजनेस में किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है, नौकरी छूट रही है, अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन में मुश्किलें आ रही हैं, कारोबार में दिक्कत आ रही है, घाटा हो रहा है, दिवालिया निकलने वाला है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं। काम में आलस आ रहा है, टाल मटोल डोल रही है, सुस्ती हो रही है, जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जवाबदारी के काम हैं, लापरवाही लगातार हो रही है, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही हैं, मतलब शनि खराब है। बेवजह झूठ बोलने का स्वभाव अशुभ शनि का प्रमुख लक्षण है। जमीन, प्लॉट, मकान के संबंध में समस्या और विवाद का मतलब शनि खराब है। नशा करने का शौक, लत लगना, मतलब शनि आपके पक्ष में नहीं है। सट्टे जुए का शौक आदत बन जाए तो शनि का इलाज कीजिए। शाकाहारी खाइए, जी हाँ, बिना नॉन वेजिटेरियन को खाने की आदत डालिए। नॉन वेजिटेरियन फूड को खाएंगे शनिदेव और परेशान करेंगे। अशुभ शनि को ठीक करने के लिए उपाय भी जान लीजिए। परेशानी की स्थिति में बुजुर्ग शुभ चिंतकों की राय पर चलना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में, साउथ फेसिंग मकान में रहना, साउथ फेसिंग जगह पर काम करना बचना चाहिए। बबूल के पेड़ की डंडी से सुबह शाम दातुन करें। इसके अलावा लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, लोहे की सिगड़ी किसी जरूरतमंद को दान करें। और एक काम कर सकते हैं, शनिवार के दिन काले उड़द के लड्डू और तिल्ली के लड्डू बनाकर वीराने में जाकर, जहां कोई हलचल ना हो, लोग ना हो, ऐसी जमीन में गाड़ कर दबाइए। और तो और काले उड़द, बादाम, नारियल प्रवाहित करें। पूरे 1.5 महीने 45 डेज रेगुलर रूप से नंगे पैर धर्म स्थान पर, जहां पे भी आप पूजा करते हैं वहां जाके पूजा पाठ करिए। अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगिए, क्षमा याचना मांगिए। अपने पूर्वजों के मकान में, पुराने मकान में तांबा, चांदी और सोना इकट्ठा कर एक जगह पे रखिए। दूध, गुड़, सौंफ घर से उसमें हवन कीजिए। धन संपत्ति के लिए अपनी थाली की रोटी में लगातार 1.5 महीना एक रोटी निकालकर कौओं को डालिए। शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन खड़े काले उड़द, तेल, तिल्ली, बादाम, लोहा जैसी शनि की वस्तुओं का दान करें। काले कपड़े में बांध कर कीजिए। शिव मंदिर में जाकर जहां शिवलिंग पर नागदेव हों उन पर अभिषेक करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डालकर लकड़ी के पटिए पर आलती पालती मारकर बैठे हुए स्नान करें। नहाते वक्त पैर जमीन पर ना लगें। सट्टे, जुए और बुरी आदतों से और अननेसेसरी रिलेशनशिप से दूर रहें। नशे से परहेज करें, झूठ से परहेज करें। साकार करें सपने अपने।